प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज लाल किले की प्राचीर से दिया गया ऐतिहासिक भाषण सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में वैसे तो बहुत सारी बातें कही हैं, किंतु उनमें से कुछ बहुत ही उल्लेखनीय हैं। जैसे उन्होंने अपने संबोधन में एक महत्वपूर्ण बात जो कही है वो है हिंदू पुनर्जागरण, हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण, यानी नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने उल्लेख किया है। ये दर्शाता है कि उनकी सोच सनातन संस्कृति के प्रति कितनी अच्छी है और वो उस कालखंड में ले जाना चाहते हैं देश को जब हिंदू संस्कृति का सर्वोत्तम काल था। नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। उन्होंने उस काल के ज्ञान को आज के आधुनिक समाज में भी जगह बनाने के लिए तत्पर हैं। तो एक उल्लेख जो उनके भाषण का था वो सबसे महत्वपूर्ण यही था कि एक तरह से वो हिंदू सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण करना चाहते हैं। हर वो ऐतिहासिक लम्हा जो हिंदू संस्कृति में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखता था, आज भी वो उसको जीवित करना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी इसकी इतनी आवश्यकता महसूस हो रही है कि इसको बहुत ही जल्द लाया जा सकता है। ये किसी के विरुद्ध नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के सभी नागरिकों को समान तरीके से नियंत्रित करने या उनको समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक कोड बिल है जो भारत में काफ़ी लंबे समय से जिसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो ये कुछ लोग इसका दुष्प्रचार करते हैं जो ये किसी एक धर्म विशेष के प्रति नकारात्मक ढंग से पेश करते हैं कि ये किसी के प्रति अच्छा नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही है जुडिशियल रिफॉर्म की। ये एक बहुत ही पेचीदा मसला रहा है। पिछले 10 साल में बहुत कोशिशें हुई हैं जुडिशियल रिफॉर्म करने की, लेकिन उनमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली हुई है। जबकि जब अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो हमें जुडिशरी मिली है वो विरासत में मिली हुई थी और वही संस्कृति, वही ढर्रा और उसी तरह के मानकों के आधार पे भारत का जुडिशियल सिस्टम अभी भी चल रहा है। 77 साल स्वतंत्रता के हो गए, फिर भी अभी वैसे ही चल रहा है। जबकि भारतीय संस्कृति के अनुसार आज न्याय व्यवस्था होनी चाहिए और उसकी जो खामियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए ताकि न्याय सभी के लिए सुलभ हो। अभी कुछ उच्च वर्गीय लोगों के लिए ही न्याय सुलभ हो पाता है और आम लोग इससे वंचित रह जाते हैं। या तो उन्हें सही समय पर न्याय नहीं मिलता है या फिर न्याय मिलता भी है तो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो इसकी आवश्यकता प्रधानमंत्री जी ने आज के अपने भाषण में व्यक्त की है। अगला उन्होंने जो एक रिफॉर्म करने की घोषणा की है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वो काफ़ी अपने पहले कार्यकाल से ही करने की कोशिश करते रहे और बहुत सारा कर भी चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें इसको और आगे तक ले जाने के लिए आवश्यकता महसूस हो रही है। इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार को खतरे में भी डाल सकता है, लेकिन मोदी जी अपने उठाए जाने वाले हर कदम के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं। इसलिए वो उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि वो आसानी से इस काम को भी पूरा कर लेंगे। इसी तरह उन्होंने एक और मुद्दा उठाया है जो उन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा है कि जो महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं, क्रूरता करते हैं, उनको जो सज़ा दी जाती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि उस महिला के बारे में हमेशा हर कोई बात करता है जिसके प्रति अन्याय हुआ है। उन्होंने एक बात कही है कि
बात उन्हीं की जाए जिन्होंने गलत किया है, यानी उनको सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना चाहिए। यानी उनके कहने का आशय ये था कि उनको दंड दिया जाना चाहिए जिन्होंने क्रूरता की है, बजाय उसके जो शिकार हुए हैं। तो एक तरह से उन्होंने ये मांग की है कि जो क्रूरता करता है उसको सार्वजनिक रूप से दंड दिया जाना चाहिए, या उसके दंड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उसके बारे में ही बात करनी चाहिए, बजाय उसको जो शिकार हुआ है। ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो आज तक आज़ादी के इतने साल हो गए हैं कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया है, इसीलिए ये भाषण ऐतिहासिक माना गया है। तो ये उनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरह से भारत को वो प्रगति के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं और हैं भी उनके सरकार में, और उन चीज़ों को तो भारत के सभी नागरिक जानते ही हैं। तो अगर आने वाले 2047 तक भारत विकसित बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।